नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो सच कहूं तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, और वो है फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एम्पलीफायर के साथ दिक्कत क्या थी। फिर देखेंगे कि फीडबैक लूप ने इसे कैसे सुलझाया। इसके दो रास्ते कौन से हैं, एक मजबूत करने वाला और एक सुधारने वाला। फिर नेगेटिव फीडबैक की असली ताकत क्या है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में वो मास्टर इक्वेशन देखेंगे जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीफायर की दुविधा की। देखिए, एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के समझिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनका काम है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना, यानी मजबूत बनाना। लेकिन दिक्कत यह है कि अपने असली रूप में ये शक्तिशाली तो हैं, पर इनमें कुछ गंभीर खामियां भी हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत हो लेकिन उस पर कोई कंट्रोल ना हो। बस यही हाल है एक साधारण यानी ओपन लूप एम्पलीफायर का। पावर तो है पर बिल्कुल बेकाबू। तो ये दिक्कतें हैं क्या? असल में तीन बड़े सिरदर्द हैं। पहला, डिस्टॉर्शन, मतलब आउटपुट सिग्नल इनपुट की साफ सुथरी कॉपी नहीं रह जाता। दूसरा, ये स्टेबल नहीं होते, यानी तापमान या समय के साथ इनकी परफॉर्मेंस बदल सकती है। और तीसरा, इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी एक जैसा नहीं रहता, मतलब ये कुछ फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा और कुछ को कम एम्पलीफाई कर देते हैं। तो अब सवाल ये था कि इस शक्तिशाली लेकिन जंगली घोड़े जैसे कंपोनेंट को काबू में कैसे लाया जाए। यहीं पर इंजीनियर्स एक बहुत ही शानदार और हैरान करने वाले सरल आइडिया के साथ आए, और वो था फीडबैक लूप। इसको समझने से पहले एक टर्म जान लेते हैं, ए यानी ओपन लूप गेन। ये कुछ नहीं, बस एम्पलीफायर की अपनी कुदरती रॉ और अक्सर बेकाबू ताकत है। तो वो शानदार आइडिया क्या था? वो एक सवाल से शुरू हुआ, क्या हो अगर हम एम्पलीफायर को अपनी गलतियां खुद सुधारने का मौका दें। मतलब, क्या हो अगर हम आउटपुट का एक छोटा सा हिस्सा लेकर वापस इनपुट में भेज दें। और देखिए, फीडबैक लूप बनता कैसे है। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, इनपुट सिग्नल VI एम्पलीफायर A में जाता है। स्टेप 2, एम्पलीफायर एक पावरफुल आउटपुट सिग्नल VO बनाता है। फिर आता है असली खेल। स्टेप 3, इस आउटपुट का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे बीटा कहते हैं, सैंपल किया जाता है। और स्टेप 4, इसी हिस्से को वापस इनपुट के साथ मिला दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस छोटे से लूप का असर कितना बड़ा होता है। सिग्नल को वापस भेजने का ये एक छोटा सा काम दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे दे सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप फीडबैक सिग्नल को इनपुट के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक वो इनपुट को और बढ़ा देता है। इसका नतीजा होता है ऑसिलेशन और अस्थिरता। कभी किसी कॉन्सर्ट में माइक से आने वाली तीखी सीटी की आवाज सुनी है? वो पॉजिटिव फीडबैक का ही कमाल है। दूसरी तरफ है नेगेटिव फीडबैक, जो इनपुट का विरोध करता है, उसे कंट्रोल करता है। ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर और नियंत्रित रखता है। अब यहाँ से आगे हम अपनी कहानी के असली हीरो पर फोकस करेंगे, और वो है नेगेटिव फीडबैक। यही वो जादू है जो एम्पलीफायर की सारी शुरुआती समस्याओं को हल कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? ये लगातार छोटे छोटे सुधार करता रहता है। इससे एम्पलीफायर को ठीक वैसा ही काम करने पर मजबूर किया जाता है जैसा हम चाहते हैं। भले ही एम्पलीफायर के अंदर अपनी कुछ भी खामियां हों, ये उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। और यही तो असली मैजिक है। अब जो फाइनल गेन है वो एम्पलीफायर पर निर्भर ही नहीं करता, बल्कि उस फीडबैक नेटवर्क पर निर्भर करता है जिसे हमने बनाया है। मतलब कंट्रोल अब हमारे हाथ में है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्पलीफायर है जिसका ओपन लूप गेन A बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कितना ज्यादा? मान लीजिए इसका गेन है 1,00,000। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। अब हम क्या करते हैं? हम एक बहुत ही सिंपल और स्टेबल फीडबैक नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम बीटा कहते हैं, और इसका काम है आउटपुट का सिर्फ 0.1 यानी 10वां हिस्सा वापस भेजना। तो नतीजा क्या निकलता है? वो 1,00,000 का अनस्टेबल गेन अब बन जाता है लगभग ठीक 10 का एक चट्टान की तरह मजबूत स्टेबल गेन। सोचिए, उस विशाल बेकाबू नंबर को हमने पूरी तरह से काबू में कर लिया। ये जो नतीजा है, ये कोई जादू नहीं लगता।
पर असल में ये जादू नहीं बल्कि प्योर मैथ्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे ज़रूरी इक्वेशंस में से एक से आता है। ये है वो मास्टर इक्वेशन AF बराबर है A डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा A। यही वो फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि फीडबैक के बाद फाइनल स्टेबल गेन यानी AF कितना होगा। चलिए इसके हिस्सों को समझते हैं। AF है हमारा क्लोज लूप गेन यानी फाइनल रिजल्ट। A है ओपन लूप गेन यानी एम्पलीफायर की अपनी ताकत। बीटा है फीडबैक फैक्टर मतलब कितना आउटपुट वापस भेजा गया। और बीटा A जिसे रिटर्न रेशो कहते हैं ये बताता है कि फीडबैक लूप खुद कितना पावरफुल है। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात आती है, जब लूप गेन यानी बीटा A बहुत बड़ा होता है तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ये बन जाती है AF लगभग 1 बाय बीटा के बराबर। वो बड़ा सा अनस्टेबल A इक्वेशन से गायब ही हो जाता है और इसीलिए हमें वो स्टेबल रिजल्ट मिला था। तो ये सब सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, कोई थ्योरी की ट्रिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उन अनगिनत टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचिए जरा, हाई-फाई ऑडियो एम्पलीफायर्स हमारे रेडियो और कम्युनिकेशन के स्टेबल सिग्नल्स, मेडिकल और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसिजन, यहाँ तक कि रोबोटिक्स और एरोस्पेस के कंट्रोल सिस्टम्स और लगभग हर मॉडर्न ऑप-एम्प, ये सब नेगेटिव फीडबैक के जादू पर ही चलते हैं। सच कहूँ तो ये कच्ची ताकत को एक सटीक परफॉर्मेंस में बदलने का सीक्रेट फॉर्मूला है।